तो कमोडिटी सुपरफास्ट की शुरुआत इस वक्त की 5 बड़ी खबरों के साथ। और पहली बड़ी खबर यह है कि नेचुरल गैस की कीमतों में लंबे समय के बाद एक बार फिर से जोरदार तेजी आ गई है और 235 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है एमसीएक्स पर भाव। और इस तेजी के पीछे वजह यह है कि जो ताज़ा मौसम का अनुमान आया है अमेरिका का, वो ये कि आगे अमेरिका में ठंड बढ़ने वाली है। और जब भी ऐसी खबर आती है तो नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ती है, जिसका इम्पैक्ट आप कीमतों के ऊपर साफ तौर पर देख पा रहे हैं। 8% से ज़्यादा की मजबूती इस वक्त आपको एमसीएक्स पर नेचुरल गैस में दिख रही है। इसके अलावा अगर बात करें कच्चे तेल की, तो क्रूड कीमतों पर दबाव है और करीब 1% नीचे है भाव। ब्रेंट का भाव 60 के नीचे ट्रेड कर रहा है। और आपको बता दें कि एमसीएक्स पर कच्चा तेल 3600 रुपये के नीचे फिसला है। चीन के कमज़ोर ट्रेड के आंकड़ों से आज क्रूड का मार्केट दबाव में दिख रहा है। तीसरी खबर बुलियन मार्केट को लेकर, आज शुरुआती दौर से ही एमसीएक्स पर गोल्ड और सिल्वर का भाव तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है और एमसीएक्स पर सोना 32,100 रुपये के ऊपर है, करीब 200 रुपये की मजबूती है। चांदी का भाव 39,400 रुपये के ऊपर जा चुका है, करीब 100 रुपये की मजबूती है। और रुपए में कमजोरी से घरेलू बाजार में लगातार तेजी का माहौल बना है और कॉमेक्स पर गोल्ड का भाव $1295 प्रति औंस के ऊपर है। तो ये आप देख रहे हैं गोल्ड का पूरा हाल कि क्या एक्शन आज बुलियन के मार्केट में हमने देखा है। अब बात एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में लंबे समय के बाद इतनी तेजी का माहौल बनता हुआ दिखा है। ग्वार में जोरदार तेजी है और इंट्राडे में एनसीडीएक्स पर ग्वार सीड का भाव 3.5% से ज़्यादा बढ़ चुका है। इस वक्त भी मार्केट 3% से ज़्यादा की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। ग्वारगम में 4% का ऊपरी सर्किट लग चुका है। सप्लाई घटने और मांग बढ़ने से कीमतों में उछाल है। ग्वार की मंडियां बंद होने से अराइवल पर इम्पैक्ट है। तो ये कुछ फंडामेंटल है जिसका इम्पैक्ट आप प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। और पांचवी खबर है सोयाबीन, जहां पर उछाल है। 2.5% की मजबूती है सोयाबीन में और वायदा में भाव 3700 रुपये के ऊपर पहुंचा है। सोया तेल की त्योहारी मांग बढ़ी है और मंडियां बंद होने से सोयाबीन की आवक भी प्रभावित हुई है। ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं एग्री मार्केट को लेकर, जिसका इम्पैक्ट आप प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। लेकिन अब बात होगी इस वक्त की 5 ट्रेडिंग कॉल की, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे। और ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं केडिया कमोडिटी के एमडी अजय केडिया। अजय जी, स्वागत है आपका और आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देखिए कि मकर संक्रांति के दिन कमोडिटी मार्केट में क्या रौनक है। तो अगर देखा जाए तो कमोडिटी मार्केट आज सेलिब्रेट कर रहा है मकर संक्रांति। अगर एग्री की बात की जाए मुझे तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि दिसंबर में हिंदू त्योहारों के हिसाब से तारा लग जाता तो बीच में कुछ फेस्टिवल्स नहीं रहते, बट 14 जनवरी से संक्रांति स्टार्ट होने के बाद ही एक ओवरऑल सीजन चालू हो जाता है त्योहारी। तो इसी की वजह से हम आज एग्री काउंटर में खास करके सभी काउंटर, चाहे गवार बात करें, चाहे जीरा, सब मस्टर्ड हो गया, रिफाइंड सोया, सोयाबीन, सभी में हमने अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी है आज के सेशन में। ठीक है, चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं जो 5 कॉल की, वो गोल्ड से शुरुआत करते हैं। क्या गोल्ड में अभी भी आज शाम के कारोबार के लिए बाइंग का मौका बना हुआ है? बिल्कुल, मतलब इंटरनेशनल में देखा जाए तो 1290 के ऊपर अभी भी गोल्ड आराम से ट्रेड कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में रुपया काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। पिछले हफ्ते में हमने रुपए में थोड़ी बहुत मजबूती जरूर देखी है, बट आज जिस ढंग से रुपए में गिरावट आई वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करा। तो आई थिंक गोल्ड को करंट मार्केट से भी लिया जा सकता है। पिछले हफ्ते में भी हमने देखा 150 180 के ऊपर जा नहीं पा रहा था, बट आज रुपये की गिरावट और साथ में इंटरनेशनल फैक्टर्स पॉजिटिव होते हुए मुझे लगता है कि आज ये बाइंग करना चाहिए। ऊपर में 32,250 का इनिशियल टारगेट देखने मिल जाएगा। तो आप कह रहे हैं 32,250, लेकिन अच्छा 250, ठीक है। अभी 139 के आसपास है भाव, यानी 110 रुपये तेजी की गुंजाइश गोल्ड में और बची हुई है। ठीक है, क्रूड में क्या करना चाहिए? क्रूड का मार्केट तो आज दबाव में है शुरुआती दौर से ही, क्योंकि जो चीन से आंकड़े आए हैं ट्रेड के, उसके बाद बाजार में थोड़ी घबराहट बनी है और मार्केट को ये लग रहा है कि डिमांड को लेकर कंसर्न और बढ़ गया है। और यही वजह है कि आज ब्रेंट भी 60 के नीचे आया, एमसीएक्स पर भी भाव दबाव में है। तो क्या आपको लगता है कि ये दबाव अभी और बढ़ने वाला है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो नवंबर दिसंबर में हमने काफ़ी अच्छा प्राइजेस में एक फॉल देखा, उसके बाद अब एक रिट्रेसमेंट बाउंस लग रहा था। डिमांड कंसर्न तो हमने पहले भी देखा कि 2019 का भी जो आउटलुक आया हुआ है वो कहीं ना कहीं खराबी दिखा रहा है डिमांड को लिया जाए। और साथ में जो चाइना के नंबर्स आए हैं वो भी मुझे लगता है कि मेजर कारण है जो आज की गिरावट का रुख करे। और खास करके इंटरनेशनल फैक्टर इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस ढंग से हमने देखा कि ब्रेंट और WTI तो अभी भी 50 के ऊपर है, बट अगर ये लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर ये लेवल ब्रीच होते हैं तो आई थिंक वापस एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है, क्योंकि डिमांड साइड अभी भी कमजोर है, जबकि सप्लाई
कंटिन्यू बढ़ते जा रही है। तो आई थिंक आज का लेवल, आज के करंट लेवल पे अगर 3600 का देखा जाए तो अच्छा लेवल है, यहाँ पे बेचना चाहिए। नीचे में एक इमीडिएट सपोर्ट जो समझ में आता है वो 3560 से 3520 तक का आता है। ठीक है, 3560 से 3520। ओके, ठीक है, ये आप कह रहे हैं सपोर्ट लेवल है। निकल आपको कैसा लग रहा है? क्या निकल में अभी बाय करना ठीक है, या फिर जो आंकड़े खराब आए हैं ट्रेड के चीन में, उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर दिखेगा? देखिए, अगर निकल की बात करें तो हमने ऑलरेडी पूरे बेस मेटल काउंटर में दिसंबर और जनवरी के फर्स्ट हफ्ते में काफ़ी अच्छी गिरावट आती हुई देखी थी, बट डिस्पाइट दैट 730 का काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था निकल को, वो कंटिन्यू होल्ड करके चल रहा है। नो डाउट हमने थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट डेटा देखे हैं, बट जिस ढंग से ट्रेड वॉर की सिचुएशन है वो कूल डाउन हुई है। आई थिंक रिबाउंड सबसे अच्छा जो आया है वो निकल में आया। इस वक्त भी देखेंगे तो 800 के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक अगर 800 के ऊपर मेंटेन रहता है तो बाइंग करके चलना चाहिए। 792 के स्टॉप लॉस है। टारगेट जो दिखाई देता है वो करीबन 815 से 820 तक का लेवल दिखा देगा। ओके, तो आप कह रहे हैं निकल में 815 तक भाव देखने को मिल सकता है। 800 के भाव पर अजय केडिया जी की बाइंग की कॉल है और मार्केट अभी 803 रुपए के आसपास है। तो बिल्कुल ताज़ा भाव के आसपास ही आपको बाइंग की कॉल दी गई है। टारगेट है 815, लेकिन 792 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। चलिए, अब बात एग्री मार्केट की। क्या सोयाबीन में और तेजी देखेंगे आप, या फिर आपको लगता है कि मार्केट बढ़ चुका है, यहाँ से ऊपर जाना मुमकिन नहीं है? मिथुन जी, अगर सोयाबीन की बात करें तो हमने जो लास्ट एक हफ्ते में तेजी देखी, नो डाउट चार्ट के ऊपर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ओवर स्ट्रेच दिख रहा है, क्योंकि हमने ये जो रैली है 3450 से बढ़ते हुए देखी है। तो वो एक थोड़ा सा काउंटर हम कॉन्फिगर कर सकते हैं, बट फंडामेंटल साइड देखें तो आज मंडियाँ काफ़ी बंद है, तो अराइवल्स में ड्रॉप है। साथ में इंटरनेशनल में अगर फैक्टर की बात करें तो इंटरनेशनल में अपने प्राइजेस को 900-910 के ऊपर अच्छे से होल्ड होते हुए देखा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकती है रैली, जो 3750 तक का लेवल दिखा सकती है। क्वांटिटी थोड़ी कम रहनी चाहिए क्योंकि ओवर स्ट्रेच रैली है ये, बट आई थिंक 3650 के स्टॉप लॉस से बाय किया जाए तो 3750 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा आपके लिए सोयाबीन पर। ग्वार का वायदा आपको कैसा लग रहा है? क्या ग्वार में आज बड़ी तूफानी तेजी आई है लंबे समय के बाद? पहले तो आप ये बताएं कि अचानक इतनी बड़ी तेजी के पीछे वजह क्या है? देखिए, मुझे सबसे पहले तो पिछले हफ्ते की गिरावट की भी कोई वजह नहीं समझ में आ रही थी, तो अभी इसलिए तेजी की वजह भी समझ में नहीं आ रही है। फिर क्या हम बोल सकते हैं कि बिना समझे चल रहा है आजकल। बिल्कुल बैक टू जीरो वाला जो फॉर्मूला है वो गवार पे लागू हो रहा है, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते में भी ये भाव देखे थे, कोई नए भाव नहीं है। फंडामेंटल साइड कोई मेजर चेंजेस नहीं हुआ। हमने इस बार क्रॉप साइज भी ड्रॉप आते हुए देखा है। तो आई थिंक जो पिछले हफ्ते की गिरावट है उसको रिकवर हो गया है प्राइजेस। और इवन हम लोग ने जून से देखे, जून 2018 से देखे तो 4150 का काफ़ी अहम सपोर्ट हुआ करता है, जो आज भी एक अच्छा सपोर्ट माना जा रहा है। उसकी वजह से भी मार्केट लो लेवल पे बाइंग आई है। तो आई थिंक ये बाइंग कंटिन्यू रहेगी। हाँ, हमने जैसे पहले भी कहा था कि दिसंबर में वॉल्यूम्स काफ़ी कम थे। अब 14 तारीख से हमें लगता है कि एग्री में, पूरे एग्री काउंटर में वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगे, पार्टिसिपेशन भी बढ़ेंगे, और वो कहीं ना कहीं फ़ायदा गवार के प्राइजेस को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो आई थिंक करंट मार्केट से भी लिया जाना चाहिए। 4420 का इमीडिएट टारगेट है, पर ध्यान रखिए 4450 का लेवल, क्योंकि नवंबर से हमने देखा कि 4450 के ऊपर प्राइजेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक अगर 4450 का लेवल तोड़ेगा तो नए आयाम की तरफ प्राइजेस भागेंगे, जो ऊपर में 750 से 800 तक का लेवल दिखा सकता है। ओके, ठीक है। तो ये रहा है आपके लिए ग्वार पर, जहां पर अजय केडिया जी का मानना है कि आप अगर बाई करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ये 5 कॉल हमने आपको बताई जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बनेगा। लेकिन अब आपके लिए फ्लोर ओपन है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं कमोडिटी पर, तो आप सवाल पूछिए और जानिए कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है 02223001634, और साथ ही आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आइए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। और पहला सवाल है दीपक का, और महाराष्ट्र से दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, स्वागत है आपका, और आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूछें, क्या पूछना चाहते हैं आप? सोयाबीन फरवरी वायदा आगे क्या लग रहा है, लॉन्ग टर्म व्यू? सोयाबीन का फरवरी वायदा आगे क्या लग रहा है, ये आप जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा भाव? क्या देख रहे हैं आप लॉन्ग टर्म में? 4000? बिल्कुल 4000 का मुझे लगता है कि इस बार लेवल तोड़ देगा। पिछले साल भी हमने देखा था 3950 से 3900 तक का लेवल गया था। उसके बाद हमने एक वापस प्राइजेस में गिरावट आती हुई देखी, जो करीबन 3150 तक आ गया था। आई थिंक अभी मार्च तक तो मुझे लगता है कि 3850 3900 तक ही रहेगा। बट जैसे हम नेक्स्ट ईयर की क्रॉपिंग की अपडेट्स आएगी तो वो 4000 का लेवल तोड़ना चाहिए। राइट नाउ
फार्मर्स भी काफ़ी होल्ड करके चल रहे हैं और फंडामेंटल्स भी काफ़ी सपोर्टिव। तो आई थिंक काउंटर काफ़ी रिसेंट में थोड़ा भर चुका है, तो थोड़ा वेट करें। अगर 200 रुपये तक की भी गिरावट आती है तो लेके चलिए। 4000 का लेवल मुझे लगता है 2019 में तोड़ देगा। ठीक है, अगला सवाल है गणेश का, भुवनेश्वर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए गणेश। हेलो जी पूछें। सर, मेरा 2 सवाल है। एक तो कॉपर में है, कॉपर हमने 3 लॉट सेल किया है 420 पे, और कहाँ पर बुक करें और कहाँ से वहाँ पर फिर से बाई करें। और दूसरा सवाल है लेड पे 139.90 पर बाई है, वहाँ स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाए। कॉपर भी आपने बेचा है और लेड भी बेचा है? नहीं, लेड बाई किया है। लेड बाई किया, ओके। कॉपर किस भाव पर बेचा है आपने? 420 पर 420 3 लॉट। ओके, तो इसमें तो आप फायदे में हैं। 412 के नीचे है भाव। पहले तो अजय जी आप ये बताएं कि 412 के नीचे आ चुका है भाव, 420 पर इनकी सेलिंग है, क्या प्रॉफिट बुक कर लें या और गिरावट का इंतजार करें? देखिए, आज मंडे थोड़ा ट्रेड सुस्त रहते हैं, मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। आज एलएमई पे जो इन्वेंट्री थी उसमें भी कोई क्लू नहीं था, अनचेंज था। तो आई थिंक इनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो रखना चाहिए 415 का, और नीचे में मुझे लगता है 410 तक कवर करना चाहिए, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते में भी देखा 409, 408.50 ये जो लेवल है वो काफ़ी अहम सपोर्ट्स है, और इंटरनेशनल में भी 5880 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो आई थिंक इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 415 का मेंटेन कीजिए और 410 तक प्रॉफिट बुक करना चाहिए। वहीं अगर लेड की बात करें तो हमने काफ़ी अच्छी रैली आते हुए देखी, उसके बाद प्राइजेस में थोड़ा सा रिट्रेस है। तो आई थिंक जब तक 140 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, चांसेस है कि प्राइजेस नीचे में 137.50 से 138 तक का लेवल एक बार फिर से दिखा दे। आई थिंक ये काउंटर पे एक बार निकल कर वापस 137.50 या 138 के करीब मिलता है तो वापस री एंटर कीजिए। पूरे ये हफ्ते की अगर बात करें तो पूरे बेस मेटल काउंटर में मुझे तेजी का रुख लग रहा है। ठीक है, जस्ट लेड में एक बार निकल के वापस री एंटर करना चाहिए। ओके, अगला सवाल है लेखराज का, अलीगढ़ से हैं हमारे साथ। पूछिए लेखराज जी। लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनका सवाल नेचुरल गैस के ऊपर था, क्योंकि जो बात हो पाई हमारी पीसीआर टीम की इनसे, तो ये नेचुरल गैस के ऊपर पूछना चाह रहे थे। और आज नेचुरल गैस में 8% से ज़्यादा की तेज़ी है, क्या आउटलुक आप देख रहे हैं? देखिए, नेचुरल गैस में जो अभी वेदर अपडेट आया था लास्ट वीक वो काफ़ी सीवियरली कोल्ड बता रही है, इसकी वजह से हीटिंग डिमांड बढ़ जाएगी। हमने इसी का एक असर प्राइजेस में आते हुए देखा। नो डाउट पिछले 2 महीने में हमने काउंटर पे बीटा काफ़ी बढ़ते हुए देखा, वॉल्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से आज 8% की तेज़ी दिखाई। मुझे लगता है ये रैली है वो कंटिन्यू रहेगी। 220 के सपोर्ट से मार्केट में बाइंग किया जा सकता है, थोड़ा वाइड स्टॉप लॉस हो जाएगा, बट ऊपर में मुझे लगता है नेक्स्ट जो लेवल है वो 256 तक का लेवल है जो नेचुरल गैस में देखने मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल परेश का है, राजकोट से हैं हमारे साथ। पूछिए परेश। इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड में कर सकते हैं या सिल्वर में, फिजिकली में? सवाल दोहराएंगे अपना। 1 साल के लिए फिजिकल में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या सिल्वर में? हाँ, ये देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है इनका। फिजिकल में इनको गोल्ड या सिल्वर चुनना है। 1 साल का इनका टारगेट है कि 1 साल में क्या भाव होगा, तो आप क्या सुझाव देंगे? बिल्कुल, मुझे अगर मेरी सलाह रहेगी सिल्वर में लेना चाहिए। गोल्ड सिल्वर रेशियो एक अच्छी रेशियो है जिसमें पता चलता है कि सोना महंगा है कि चांदी महंगा है। पिछले 5 साल में हमने देखा कि ये रेशियो फर्स्ट टाइम है पिछले 23 साल में जो 85 के ऊपर भी चले गया। तो आई थिंक राइट नाउ एज कम्पेयर टू गोल्ड सिल्वर काफ़ी सस्ती है। 1 साल का हॉरिजन लेकर अगर चांदी लिया जाए तो मुझे लगता है 44 से 44.5 हज़ार तक का लेवल चांदी में देखने मिल जाएगा। नहीं, आप एक चीज़ बताएं कि 1 साल में गोल्ड में कितना रिटर्न मिल सकता है और सिल्वर में कितना मिल सकता है? देखिए, सिल्वर में हम एक बेस मेटल का भी कंपोनेंट देखते हैं, तो आई थिंक धीरे धीरे 2019 में चीज़ें इंप्रूव होगी। तो चांदी में मुझे लगता है कि करीबन 15 से 16% तक की तेज़ी देखने मिल सकती है, जबकि गोल्ड में मुझे लगता है करीबन 8% से 9% तक की तेज़ी देखने मिल जाएगी। ओके, ठीक है, ये राय आपके लिए है तो गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। तो आप अजय जी ये कह रहे हैं कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो चांदी आपके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन, गोल्ड में भी तेज़ी आएगी लेकिन चांदी में ज़्यादा आएगी, ये अजय जी कह रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है गणेश का। पूछिए गणेश। दिनेश का, पूछे दिनेश। मर्दन जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए सर। जीरे में क्या लग रहा है? 17,200 जीरे में अभी क्या लग रहा है? 130 रुपये ऊपर है ये काउंटर, 17,175 के स्तर पर है। क्या जीरे का वायदा अभी और ऊपर जाने वाला है?
देखिए फंडामेंटल की बात करें तो हमने जिस ढंग से एक्सपेक्ट किया था कि पानी का लेवल कम होने की वजह से जीरो को सपोर्ट मिलेगा, बट हमने देखा ओवरऑल पानी का इतनी ज़्यादा समस्या नहीं रही है। उसके बाद एरिया अंडर कल्टीवेशन में बढ़ोतरी हुई, उसी के लिहाजा हमने 19,000 से 17,000 तक का भी लेवल आते हुए देखा। तो जो भी ये न्यूज़ थी वो ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंट हो चुकी है। तो आई थिंक अगले 15-20 दिन तो मार्केट एक सीमित दायरे में रहेगा, जो नीचे में 16,700, ऊपर में 17,600 ये दायरा रहेगा। जब तक 17,600 के ऊपर वीकली बेस पे होल्ड नहीं करता है, टेक्निकली काउंटर रेंज बाउंड है। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो हम एक वापस रैली देख सकते हैं, क्योंकि ये साल में एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है। सीरिया और टर्की में हमने देखा जो जीरे की क्वालिटी एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो आई थिंक तब हम एक तेज़ी देख सकते हैं जो 18,500 तक का भी लेवल मार्च एंड तक दिखा देगा। ठीक है। अगला सवाल है अशोक का, जोधपुर से हमारे साथ। पूछिए अशोक। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। सर सुबह आपने एक्सपोर्ट ने दिया था लेट पे बाइंग की कॉल, तो मेरा 140 पे बाइंग है। 146 पे आपकी बाइंग है? हाँ, 140 पे बाइंग है। तो 140 पे, मुझे ठीक है, चाहिए या बना रहा हूँ? हाँ, 140 पर इनकी बाइंग है। भाव थोड़ा सा नीचे है, 70 पैसे। 139 रुपये 35 पैसे का लेवल है। क्या इनको अपने ट्रेड में अभी बने रहना चाहिए? देखिए ओवरऑल मुझे लगता है बेस मेटल काउंटर ये हफ्ते काफ़ी अच्छे रहने की उम्मीद है। जस्ट एक 140 का काफ़ी क्रूशियल रेजिस्टेंट बोल सकते हैं लेड के। 140 के ऊपर चलता है तो बिल्कुल लेके चलना चाहिए। बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है 1 रुपये का 1 से सवा पॉइंट का गिरावट मिल सकती है। ये होल्ड कर सकते हैं तो बेटर है, अच्छा है, ये कंटिन्यू अपनी लॉन्ग पोजीशन में बन सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।